जहां संचार नहीं वहां संवाद नहीं, जहां संवाद नहीं वहां पर उत्पन्न होता है अवसाद। अवसाद यानी डिप्रेशन। ये डिप्रेशन समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए संचार के इन चरणों को बड़े गहराई से समझने की जरूरत है कि हम संचार को बेहतर कैसे करें। संचार को बेहतर करने के लिए यहाँ पर संचार के 6 चरणों की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले संचार के लिए किसी मैसेज, थॉट या आइडिया यानी किसी विचार या किसी सूचना की उत्पत्ति होना आवश्यक है। दूसरे स्तर पर उसे कूटबद्ध यानी एनकोडिंग करना आवश्यक है। तीसरे स्तर पर देखें तो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज यानी सूचना का हस्तांतरण कैसे किया जाए, यह महत्वपूर्ण होता है। सूचना का हस्तांतरण का तात्पर्य हो गया कि सूचना किस प्रकार से दी जाए, किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगी। इसके बाद आता है रिसेप्शन का स्तर। रिसेप्शन यानी प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता सूचना को ले रहा है, प्राप्तकर्ता का भी होना आवश्यक है। अगर प्राप्तकर्ता नहीं है तो सूचना में बाधा उत्पन्न हो सकता है। फिर आती है कूट भेदन यानी डिकोडिंग की स्थिति, और अंतिम अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं समझ की अवस्था, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि समझने की आवश्यकता। अब यहाँ पर इन 6 चरणों को ध्यान से देखें तो अगर हमारे मस्तिष्क में कोई विचार ठीक से नहीं उत्पन्न होगा या विचार ही नहीं उत्पन्न होगा या विचार गलत उत्पन्न होगा तो सूचना का पहला बाधा का स्तर यहीं पर उत्पन्न हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन ठीक रूप से नहीं जन्म लेती है। सूचना को कूटबद्ध करने में अगर हमने गलती करी यानी कि अगर हम उसे किसी शब्द का जामा पहना रहे हैं या इशारों के रूप में उसे व्यक्त कर रहे हैं और शब्द या इशारे हमारे उचित या स्पष्ट नहीं है तो सूचना में बाधा उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज के अंतर्गत जब सूचना को संचरण में कोई बाधा उत्पन्न हो, सपोज करिए हमारे गले में बाधा है, आवाज बैठी हुई है, या किसी प्रकार से अगर हम टेलीफोन के माध्यम से संचार कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसमिशन नेटवर्क की समस्या है, तो इस प्रकार से ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज के अंतर्गत ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद आता है रिसेप्शन। प्राप्तकर्ता ही अगर नहीं है, प्राप्तकर्ता का ना होना भी संचार में बाधा उत्पन्न हो सकता है। प्राप्तकर्ता का होना आवश्यक है। इसके बाद प्राप्तकर्ता ने अगर उस सूचना को प्राप्त भी कर लिया तो उसे डिकोड कर सके यानी कूट भेद सके, उसे पढ़ना आना चाहिए। जैसे अगर उसने अंग्रेजी के अक्षरों को नहीं ठीक से पढ़ सकता है तो वह सूचना कैसे प्राप्त करेगा। इसके बाद भी एक अंतिम स्तर आता है जिसे अंडरस्टैंडिंग यानी समझ का स्तर यूं कहे कि अगर हमने पढ़ लिया पर पढ़ने के बाद हम समझ नहीं पाए तो यह एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो एक बार पुनः समझें कि सूचना का आना, सूचना को शब्दों के रूप में उसे कूटबद्ध कर देना, सूचना के संचार में किसी प्रकार की बाधा नेटवर्क इत्यादि के माध्यम से देखे तो क्लियर का होना, और रिसेप्शन यानी प्राप्तकर्ता का होना। फिर प्राप्तकर्ता को इतना ज्ञान हो कि उस सूचना को पढ़ना आना चाहिए, सूचना को देखना आना चाहिए। पढ़ने के बाद भी कई ऐसी बात होती है जिसके अर्थ हमें नहीं स्पष्ट होते, इससे अर्थापन का होना जरूरी है जिससे समझ का स्तर बेहतर हो सके। ये संचार के अंतर्गत मैंने 6 आपको बाधा के विषय में यहाँ पर एनालिसिस किया।